वेलकम एवरीवन टू दमनप्रीत्स फिज़िक्स क्लासेस। आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड इनफाइनाइट शीट। एक हमारे पास शीट है, शीट मींस इट्स अ 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, और उस 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का क्या है कि हमने उसको चार्ज कर दिया, लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद हम एक पॉइंट P विच इज़ एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द शीट, ठीक है, हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं एंड वी वांट टू फाइंड आउट द फॉर्मूला एंड ऑब्वियसली वी वांट टू फाइंड आउट कि कौन कौन से फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। द फॉर्मूला डिटर्मिन्स दिस थिंग। सो उसको निकालने के लिए जस्ट लुक एट द डायग्राम। हमने एक चार्ज्ड शीट ली, दिस इज़ अ चार्ज शीट। The zigzag on the opposite sides it indicates कि हमारे पास ये जो शीट है ये इस डायरेक्शन में इनफाइनाइट है, मतलब ये एक्सटेंडेड है, ठीक है। तो जब ये एक्सटेंडेड है इन दिस डायरेक्शन तो इट बिकम्स इनफाइनाइट चार्ज्ड शीट। अब इसका एक पॉइंट P लिया, इससे कुछ डिस्टेंस R पे, तो सेंटर से हमने, या यू कैन से इस आपके शीट से किसी भी डिस्टेंस R पे हमने एक पॉइंट लिया। दैट पॉइंट कैन रिजाइड ऑन एनी साइड ऑफ द शीट, शीट के किसी भी साइड पे हो सकता है। तो ऑब्वियसली दिस पॉइंट P इज़ एट अ डिस्टेंस R ऑन द राइट साइड एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड। अब इसके बाद क्या है, हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट दिस पॉइंट P विच इज़ मार्क्ड इन अ रेड कलर। तो अब इसको निकालने के लिए व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट टू बी यूज्ड? द कॉन्सेप्ट इज़ कि हमें गॉस लॉ अप्लाई करना है, एंड गॉस लॉ अप्लाई करने के लिए हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। तो वो गॉसियन सरफेस शीट के लिए क्या होगी? ऑब्वियसली द गॉसियन सरफेस इज जिसके लिए हमारे पास हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, सेम, हर एक पॉइंट पे, सरफेस पे कोई भी ले लो। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज शीट विल बी डायरेक्टेड दिस, और इट कुड बी डायरेक्टेड दिस। तो अगर हम राइट साइड से देखेंगे तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव जेड एक्सिस। इट्स लाइक माई हैंड इज़ पुट ओवर हियर, और एक इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है और इधर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही है। तो ये शीट है, तो बीच में एक पोर्शन हमने लिया हुआ है विच इज़ मार्क्ड इन अ ब्लू कलर। वाई इट इज़ स्पेशली मार्क्ड? क्योंकि ये एक ऐसा पोर्शन है जिससे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करी, और उस गॉसियन सरफेस के एंड्स पे मेरा पॉइंट P ला रहा है। तो P जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है, इट मस्ट रिजाइड ऑन द सरफेस ऑफ द गॉसियन, राइट। तो इसकी सरफेस पे लगाना चाहिए। अब P ऐसा है कि जो इसके सर्कुलर एंड्स पे आएगा, तो वो जो सर्कुलर एंड हमारा सिलेंडर का बनेगा, दिस विल एक्सट्रैक्ट दिस चार्ज, राइट। तो इट विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू दिस पोर्शन, ठीक है, सिर्फ इसी पोर्शन के कारण, ईदर इन दिस डायरेक्शन और इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास Q कितना आएगा? पहला चीज़ हमने Q निकालना है, ठीक है। Q निकालने के बाद हम उसको यूज़ करेंगे गॉस थ्योरम में, E डॉट डी एस अराउंड अ क्लोज्ड आपकी जो भी सरफेस आएगी, गॉसियन सरफेस, एंड दैट विल बी इक्वल टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सो लेट्स डू इट। इसमें बस एक चीज़ हमारी ध्यान रखने वाली है कि पूरी शीट का चार्ज P पॉइंट पे कंसिडर नहीं होगा। इट विल बी ओनली द सरफेस S जो कि इक्विवेलेंट होगी आपके सर्कुलर सर्फेसेस ऑफ द गॉसियन, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही पोर्शन हमारे पास चार्ज का कंसीडर होगा, और इस इतने ही पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही कंसिडर होंगी, ठीक है। चलो वन बाय वन डिटेल में करते हैं। सो स्टेप नंबर 1, Q enclosed by the surface S। इस surface S ने कितना Q enclose किया हुआ है? This is equal to surface charge density which is sigma, it will be given into the surface area। इसका surface area जितना भी आएगा, circular है pi r square, you can use pi r square or you can use S only, ठीक है। तो S आ गया।
तो राइट साइड ऑफ द गॉस थ्योरम विल बिकम Q inside by epsilon naught is sigma S by epsilon naught. Q inside is sigma S divided by epsilon naught. ठीक है. Now we talk about the left side of the Gauss theorem, which is the total flux enclosed by the Gaussian surface. Total flux कितना आएगा. ठीक है. So the next step is to find out the total flux enclosed by the surface, which is given by closed integral. The circle symbolizes the closed integral of E dot ds over the Gaussian surface, which is marked in the green color. ठीक है. तो इसका Gaussian surface का closed integral. तो Gaussian surface का closed integral कितना आएगा. ओपन कर देंगे हम into its parts. तो इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं देखिए. दिस सर्कुलर पार्ट, पार्ट नंबर 1. दिस आपका सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व्ड पार्ट. ठीक है. ये सिलेंड्रिकल जिसको आप कर्व्ड बोलते हैं, सेकेंड. एंड द थर्ड वन इज दिस सर्कुलर पार्ट. तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना. तो क्लोज्ड इंटीग्रल को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2 एंड 3. अब 1, 2, 3 में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, थीटा निकालना. सो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इधर ही आएंगी ऑब्वियसली, एंड इसका ds भी किधर है, इसी तरफ. सो थीटा कितना आएगा इस केस में, 0. सेकेंड केस में हमारे पास ds या तो इधर आएगा नीचे की तरफ, या ds आएगा ऊपर की तरफ. ठीक है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या तो इधर है या इधर है. सो थीटा कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ds के बीच में, 90. दिस एंड ds के बीच में 90. सो सेकेंड सरफेस के लिए थीटा इज़ 90. द थर्ड सरफेस अगैन इसका ds हमारे पास इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में. सो थीटा बिकम्स 0. ठीक है. सो लेट्स पुट दैट. तो हमारे पास ये आ जाएगा फर्स्ट का, तो इट बिकम्स e ds cos 0. सेकेंड का आ गया हमारे पास e ds cos 90. And of course the third one becomes e ds cos 0. ठीक है. सो ये हमारे पास कंसिडर हो जाएगा, दिस कंसिडर हो जाएगा एंड बिकम्स 0. सो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द कर्व्ड पार्ट becomes 0 in the total flux, right? So only the circular portion of the Gaussian surface contribute. ठीक है. So let's do. So step number 4, the closed integral of the E dot ds, यानी कि total flux, it becomes flux due to first surface and flux due to third surface. First surface and the third surface only. ठीक है. So ds E हमारा बाहर आ जाएगा बिकॉज Gaussian surface के इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है. द ds का इंटीग्रल हमारे पास इस सरफेस का इंटीग्रल कितना आएगा, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस ब्लू पोर्शन दे विल बी सेम बिकॉज दे लाई इन द सेम सिलेंडर. तो इसका भी s, सो इसका भी क्या आएगा, s ही आएगा. सो es 2es. ठीक है. सो फिफ्थ क्या है, लेफ्ट साइड ये एंड राइट साइड जो हमने q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वेट कर देंगे. S से S cancel, so electric field becomes sigma by 2 epsilon. ठीक है. So this is the electric field intensity due to charged infinite sheet. It is independent of distance. Remember that. It only depends on sigma, not even depending upon S. ठीक है. तो सिर्फ चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट पे डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस. तो डिस्टेंस कितना मर्जी रख लो, इट विल रिमेन द सेम, राइट. सो टुमारो और द नेक्स्ट इन माय नेक्स्ट लेक्चर आई विल डू दिस 2 शीट्स का कॉम्बिनेशन लेंगे हम. फाइनाइट शीट्स, तो उन शीट्स के बीच में, बाहर और मतलब कहीं और भी जो भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट वी विल गोइंग टू बी फाइंड आउट. और वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इन पर्सपेक्टिव ऑफ बोर्ड एग्ज़ाम्स, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में सिंपल शीट बहुत रेयरली आती है. उसमें यूज़ होता है कि हमने इसका मतलब केस स्टडी दिल यूज़ कि हमारे पास 2 शीट्स हैं और 2 शीट्स
एक पॉजिटिव, दूसरी पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव, या ऑल्टरिंग द पोजीशन। तो अलग अलग हमारे पास रीजन्स में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। सो हाउ डू वी कैलकुलेट ऑल दिस, और अगर मेरी सिग्मा सेम होगी दोनों शीट्स की तो कितना आएगा। सो विल डू दैट इन माई नेक्स्ट लेक्चर। So keep watching Damanpreet's physics classes, and if you have not subscribed yet, please subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching. Thank you.